गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। रचना पूरी भई और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया है, तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरित मानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातः काल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी। और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण,